गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सर, मोदी रोजगार दो जो हैशटैग ट्रेंड पर चला, उसके पीछे छात्रों की मांग क्या है और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? इस हैशटैग ट्रेंड कराने के पीछे छात्रों की मंशा थी कि जो रिक्रूटमेंट कराने वाली संस्थाएं हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे आदि की इरेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं को हमारी सरकार के लोगों तक पहुंचाना, अथवा जो इन अनियमितताओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाना। सर, क्या इस पर सरकार या अन्य संस्थाएं जैसे कि एसएससी, आरआरबी से कोई रिस्पांस आया क्या? नहीं बच्चों, सरकार या इन संस्थाओं से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है। सरकार का क्या फ्यूचर प्लान है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले देखेंगे कि छात्रों की समस्याएं क्या है। हम पहले एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग को लेते हैं। एसएससी 12वीं पास छात्रों के लिए भारत सरकार के विभागों में एलडीसी, क्लर्क और ग्रेजुएशन वाले छात्रों के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाती है। अब आते हैं मेन समस्या पर जो कि छात्रों की तरफ से है। पहली समस्या है एक्स्ट्रा टाइम। एसएससी एग्जाम को कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। एसएससी जेल 2017 की बात करें तो फॉर्म भरे गए मई 2017 में। टायर 1 एग्जाम हुई अगस्त 2017 में। टायर 2 एग्जाम हुई फरवरी 2018 में। टायर 3 एग्जाम हुई जुलाई 2018 में और टायर 4 जुलाई 2019 में। फाइनल रिजल्ट आया नवंबर 2019 में। ज्वाइनिंग की प्रोसेस अभी चल ही रही है, कुछ को मिली है कुछ को नहीं। अराउंड 4 ईयर्स एक एग्जाम को कंप्लीट कराने में लग गए। एसएससी जेल 2018 की बात करें तो फॉर्म भरे गए इसके मई 2018 में। टायर 1 एग्जाम हुई जून 2019 में, यानी कि 1 साल बाद में। ऐसे ही टायर 2, टायर 3, टायर 4 अभी दिसंबर 2020 में कंप्लीट हुए हैं। अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ज्वाइनिंग तो अभी के लिए भूल ही जाए। एसएससी जेल 2019 इसके फॉर्म भरे गए अक्टूबर 2019 में। अभी इसका भी टायर 4 एग्जाम नहीं हो पाया है, तो इसका प्रोसेस कब खत्म होगा ये नहीं पता। एसएससी जेल 2020 इसके फॉर्म भरे गए दिसंबर जनवरी 2021 में। अब इसमें हमने देखा कि एग्जाम का प्रोसेस कितना स्लो है। एसएससीजीएल रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने में 3 से 4 साल ले रही है। इसमें 2017 वाला स्टूडेंट 2018-2019 वाली एग्जाम भी दे रहा है। ये छात्रों के लिए बहुत परेशानी वाली बात है। दूसरा पॉइंट है एसएससी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पेपर की डिफिकल्टीज के हिसाब से उन्हें इक्वलाइज करने के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई छात्रों को ये पता नहीं रहता कि उनके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने कम हुए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से। कई बार तो ये देखने को मिलता है कि जिस छात्र के पूरे मार्क्स है वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट है एग्जाम में धांधली। एग्जाम में बहुत सारी धांधली भी होती है। कई बार जब धांधली बढ़ जाती है तब तो पता चलता है थोड़ी बहुत धांधली होती है, तो एसएससी सुनती भी नहीं है। एग्जाम डिजिटली होने के बाद धांधली कम होने की बजाय बढ़ गई है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो जिस डेस्कटॉप कंप्यूटर में एग्जाम होती है उसमें इंस्टॉल कर दिए जाए तो वो पेपर मल्टीपल डेस्कटॉप पर शेयर हो जाता है। ये तभी संभव होता है जब इसमें एग्जाम सेंटर या आईटी के लोग या एसएससी के लोग शामिल हो, जैसा कि एसएससीजीएल 2017 वाली एग्जाम में हुआ था। चौथा पॉइंट है एसएससीजीएल की टायर 3 की एग्जाम उन्हीं की कराई जाए जो टायर 2 में क्वालिफाई हुए हैं। एसएससीजीएल 2019 की टायर 2 और टायर 3 एग्जाम साथ में हुई थी। पांचवा पॉइंट है एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस। एसएससी हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन गलत डालती है और स्टूडेंट से 100 रुपए पर क्वेश्चन लेती है। एसएससी खुद गलती करती है लेकिन छात्रों को इससे भुगतना पड़ता है। एसएससी इससे अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करती है। छठा पॉइंट है वेटिंग लिस्ट। एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं देती है, जिससे जो भी छात्र सिलेक्शन के बाद जॉब छोड़ते हैं उनकी सीटें खाली रहती है, वो नेक्स्ट ईयर अगली वैकेंसी में भरी जाती है। सातवां पॉइंट है फॉल इन रिक्रूटमेंट। एसएससी 2018 में वैकेंसीज 11,273, एसएससीजीएल 2019 में 8,582, एसएससीजीएल 2020 में 7,035। तो हर साल एसएससी में वैकेंसीज कम हो रही है। हर साल सरकार के द्वारा जो जॉब क्रिएशन है वो बजट एस्टीमेट से कम ही रहता है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। इस चार्ट में यदि 2019 में देखें तो एक्चुअल जॉब क्रिएशन 7 से 8% कम है एस्टीमेटेड जॉब क्रिएशन से। आपको एक सर्वे के बारे में बताते हैं
जो कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो। एक सर्वे कराया गया अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पर, जिसमें पूछा गया कि सरकार को पब्लिक सेक्टर में और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। इस चार्ट में देख सकते हो कि 80 से 84% लोग इससे एग्री थे। इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग पब्लिक सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। अब यदि रेलवे की बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी एसएससी से पीछे नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 2019, जिसके मार्च 2019 में फॉर्म भराए गए थे, अभी 2021 में उसकी प्री एग्जाम चल रही है। ये एग्जाम 28 दिसंबर से शुरू हुई थी, मार्च में और चलेगी, यानी कि 3 महीने में ये कंप्लीट होगी। ये बहुत ही लंबा टाइम है। आरआरबी के द्वारा 2 साल में एक प्री एग्जाम हुई है, अभी तो इसके बाद और एग्जाम होनी है। फिर ज्वाइनिंग कब मिलेगी ये पता नहीं। इससे ये पता चलता है कि आरआरबी भी एसएससी को फॉलो करती है, वही 3-4 साल टाइम पीरियड ये लेती है। इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? देखो, सॉल्यूशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि सरकार और रिक्रूटमेंट संस्थाएं चाहे तो कुछ सॉल्यूशन जैसे एग्जाम्स एक निश्चित टाइम फ्रेम में हो, यानी कम से कम टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, या यदि एसएस चाहे तो सेंटर्स बढ़ा के एक शिफ्ट में एग्जाम करा दे। अराउंड एसएससी में 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। एग्जाम में धांधली नहीं होनी चाहिए। एसएससी की टायर 2 एंड टायर 3 एग्जाम साथ में कराई जाए। एग्जाम में जानबूझ के गलत पर्सन नहीं डाले, या गलत पर्सन के लिए छात्रों से चार्ज नहीं किया जाए। एसएससी वेटिंग लिस्ट निकाले। पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जाए। सर, गवर्नमेंट के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं पब्लिक सेक्टर में जॉब्स को लेकर? गवर्नमेंट रेलवे और अन्य पब्लिक एंटिटीज का निजीकरण करने जा रही है, जिससे गवर्नमेंट जॉब्स कम होंगे। साथ ही पब्लिक सेक्टर में डिजिटलाइजेशन से भी जॉब कम हुए हैं। सरकार एम्प्लॉय सैलरीज पर एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है, जिसकी वजह से ये हर एग्जाम को 3-4 साल तक लटका के रखते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि फ्यूचर में कम से कम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें और प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़े। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वालों को बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, जिससे लोग आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि सरकार चाहती है कि छात्रों को पब्लिक सेक्टर में कम से कम वैकेंसी निकाली जाए और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, जिससे मजबूरन लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर जाए। आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। थैंक थैंक यू यू सर। सर। मोस्ट वेलकम बच्चों।